शब्बीर ने चीचा वतनी में दो मुख्तलिफ बरादरियों की अफराद को एक दूसरे के करीब आते देखा है, लेकिन ये बात लड़की के भाई के लिए नागवार साबित हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ब्लड टेस्ट करवाना है। ठीक है, आप अपना नाम वगैरह बता दीजिए। शब्बीर ने एक दिन देखा कि माया नामी लड़की एक मेडिकल लैब में दाखिल हुई तो काउंटर पर बैठी रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक पर्ची थमा दी और इंतजार करने के लिए कहा। माया। ठीक है माया, ये लीजिए आप और थोड़ी देर बैठे आप, तो मैं आपको बताती हूँ। ओके। माया इंतजार के लम्हों को काटने के लिए मेज पर पड़े मैगजीन के सफ़ात उलटने लगी। इसी दौरान लैब का मालिक तेजी से इस्तकबालिया पर आ गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सब टेक्नीशियंस आ गए? जी जी बिल्कुल। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ये कैसे बैठी हैं? सर इनको टेस्ट करवाना है। अच्छा, टेस्ट करवाना। आप मुझे स्लिप दिखाइएगा। ठीक है, आप मेरे साथ आ जाइए। शब्बीर ने देखा कि माया खून का नमूना देकर लेबोरेटरी से बाहर निकल आई। माया को लेबोरेटरी का मालिक एहतशाम पहली ही नजर में भाग गया था और अब उसकी ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह लेबोरेटरी के मालिक से दोस्ती भी कर ले। एक दिन शब्बीर ने देखा कि माया अपने घर में थी और किताब पढ़ रही थी कि उसकी भाभी ने उसे आवाज दी। माया, 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 यहाँ बैठी हो तुम? जी भाभी। अरे भाई, आज जुमेरात है, तुमने क्या कहा था? जुमेरात को तुम्हें रिपोर्ट लेने जाना है, तुम गई नहीं अभी तक? भाभी बस थोड़ी देर में जाऊंगी। भाभी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो, क्या बात है? लेकिन आप भाई को मत बताइएगा प्लीज। अरे भाई, बात क्या है ये तो बताओ। मैं लेबोरेटरी गई थी ना, वहाँ का जो मालिक है बहुत हैंडसम है। तो क्या वैसे ही बता रही थी आपको? अरे भाई, उसने क्या प्रपोज कर दिया तुम्हें? काश हो सकता, पर क्या पता वो कर भी दे। अच्छा, तो तुम में से कौन से हीरे जवाहरात गढ़ हैं कि वो तुम्हें प्रपोज करे? अब भाभी इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। देखो माया, ये सच है कि तुम्हें घर में बहुत आजादी मिली हुई है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम इस बात का कोई गलत फायदा उठाओ। लो, मैंने ऐसा क्या कर लिया? आज जाऊंगी मैं रिपोर्ट लेने, अगर वो दिखा तो क्या? भाभी मैं उसे चाय पे बुला सकती हूँ? अरे भाई, ये तो वही बात हो गई, न जान ना पहचान, बड़ी खाला सलाम। अच्छा चलो, तुम उसे चाय पे बुलाओ, फिर देखते हैं। लेकिन भाई से क्या बोलेंगे आप? उनसे क्या बोलना है ये मैं देख लूंगी, तुम जाओ अभी, जाओ। थैंक यू भाभी। शब्बीर ने देखा कि माया घर से निकलकर रिक्शे पर सवार हुई और लेबोरेटरी पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल ब्लड टेस्ट करवाया था मैंने, रिपोर्ट के लिए। जी जी, आप अपनी स्लिप दिखाइएगा मुझे। जी। ये रहा। ठीक है, आप वेट करें, मैं बताती हूँ आपको लाके। ठीक है। इस्तकबालिया पर मौजूद लड़की रिपोर्ट लेने चली गई तो इत्तेफाक से लैब का मालिक एहतशाम उधर आ निकला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो पहले भी आई थी ना? जी, ब्लड टेस्ट के लिए आई थी, आज रिपोर्ट लेने के लिए आई हूँ। ओके, आप यहीं करीब में रहती? जी, मैं यही नजदीक में ही रहती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। एक्सक्यूज मी, ये लीजिए आपकी रिपोर्ट। थैंक यू। ठीक है, लाएं, मुझे दिखाएं। रिपोर्ट तो आपकी नॉर्मल है। थैंक यू। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसी कोई परेशानी की बात? आप कैसे जाएंगे? मेरा मतलब है, आपके पास कन्वेंस है? नहीं, ऑटो में आई थी, चली जाऊंगी। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, मैं भी निकल ही रहा था। नहीं नहीं, आपको ऐसे ही परेशानी होगी, मैं चली जाऊंगी। मुझे अच्छा लगेगा आपको ड्रॉप करके।
आ जाएं, मैं छोड़ दूंगा। शब्बीर ने लैब के मालिक और माया को एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करते देखा। फिर लैब मालिक ने माया को उसके घर पर उतार दिया और मुस्कुराता हुआ चला गया। चंद लम्हों की मुलाकात में ही दोनों ने एक दूसरे से फोन नंबर का तबादला भी कर लिया। फिर फोन पर बातचीत भी होने लगी और देखते ही देखते ये ताल्लुक मोहब्बत में तब्दील हो गया। एक दिन एहतशाम ने मुबैना तौर पर माया को फोन किया। हाँ, मैं आ रहा हूँ, आ जाऊँ क्या? मैं तुम्हें बस 5 मिनट में फोन करती हूँ, ठीक है? ओके। ओके। भाभी? माया दौड़ी दौड़ी भाभी के पास पहुंच गई जो किचन में काम कर रही थी। भाभी? भाभी? अरे भाई, ऐसी कौन सी करामत आ पड़ी? अभी सारे बर्तन मेरे हाथ से छूट जाते। भाभी वो आ रहे हैं, बुला लो ना। देव, मैं ऐन मौके पे बता रही हूँ, अल्लाह ही खैर करे। अच्छा बुलाओ। ओके। माया ने वहीं से कॉल मिला दी। आ जाएं आप। कब तक आ रहे हैं? मैं बस 15 मिनट में। ओके। अच्छा, ये भाभी बात करना चाह रही थी आपसे। ये बात करें। हेलो। माया ने जबरदस्ती फोन भाभी को थमा दिया। अलग सलैक के बाद कॉल खत्म हो गई। माया बहुत तारीफ करती है। आके बात करती हूँ। जी जी। हम बिल्कुल, आप आ जाएं, मैं हम लोग वेट कर रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया। चलिए ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह। अरे भाई, तो बड़े तरीके का है। भाभी आप इनसे मिलेंगे ना तो देखिएगा आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, कौन सी बिरादरी का है? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। माया बहुत तारीफ करती है। आके बात करती हूँ। जी जी। हम बिल्कुल, आप आ जाएं, मैं हम लोग वेट कर रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया। चलिए ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह। अरे भाई, तो बड़े तरीके का है। भाभी आप इनसे मिलेंगे ना तो देखिएगा आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, कौन सी बिरादरी का है? ये तो मैंने नहीं पूछा। पूछना चाहिए था ना। खैर भाभी, ये बातें होती रहेंगी। लो, आगे वो बाहर गेट पर है। अच्छा, मैं उन्हें बिठाती हूँ, बाकी बातें बैठ के करते हैं, ठीक है? अच्छा चलो, तुम ड्राइंग में बिठाओ ना। ओके, आ जाओ। भाभी ड्राइंग रूम में गई तो एहतशाम अभी सोफे पर बैठ ही रहा था कि भाभी के एहतराम में खड़ा हो गया। अरे बैठे। माया बहुत जिक्र करती है आपका। जी, काफी समझदार है। चाय पीएंगे आप? हाँ, शुक्रिया। अब माया जाके चाय बनाओ। जी भाभी। मुझे आपसे 1-2 बातें करनी थी। जी जरूर। अच्छा, आपको हमारी बिरादरी का तो पता होगा। कभी पूछा नहीं। हमारी बिरादरी वाले अपनी ही बिरादरी में लड़कियों की शादी करते हैं। जी, समझ सकता हूँ। फिर चाय। भाभी आप भी पिए। अरे नहीं, तुम लोग चाय पियो, जब तक मैं घर के थोड़े से काम देख लूं। जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तुम लोग चाय पियो, मैं आती हूँ। ओके। और भाभी से क्या बात हुई तुम्हारी? भाभी आदत की बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है।
एहतशाम और माया एक दूसरे की मोहब्बत में इस कदर डूब गए थे कि मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने के बावजूद शादी करना चाहते थे। मुबैना तौर पर माया ने यह फैसला भी कर लिया था कि वो एहतशाम को हर हालत में हासिल करके रहेगी। काफ़ी अरसे तक माया अपने घर वालों को समझाती रही कि वो एहतशाम से ही शादी करेगी, लेकिन उसका भाई किसी तरह राजी नहीं था और अब माया के पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया था कि वो घर से भागकर शादी कर ले, मगर तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। शब्बीर ने देखा कि माया की भाभी अपने शौहर एली को कुछ समझा रही थी। देखें, रेत में मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा। आप समझ नहीं रहे हैं, बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। अच्छा, मेरे कहने से एक बार एहतशाम से मिल तो लें, उसके बाद फैसला कर लीजिएगा। अच्छा, तुम क्या तो ठीक रही हो, लेकिन वैसा नहीं हो सकता जैसा माया चाह रही है। ठीक है, बुलाओ किसी दिन लड़के को घर। अरे किसी दिन क्यों, अभी बुला लेती हूँ। अच्छा ठीक है, बुलाओ उसे। उस दिन तो एहतशाम मुलाकात के लिए नहीं आ सका, लेकिन जब दूसरे दिन वो आया तो माया की भाभी घर पर मौजूद नहीं थी। शब्बीर ने देखा कि माया का भाई बहुत खुशदिली के साथ एहतशाम से गपशप कर रहा था। आपने खामखा जहमत कर दी। कोई बात नहीं फर्ज साहब, एक गिलास पानी मिल जाए? हाँ ठीक है, मिला। शब्बीर ने देखा कि माया का भाई जैसे ही पानी लेने गया, एहतशाम ने मुबैना तौर पर उसकी चाय में नशा आवर दवा मिला दी। शुक्रिया। फिर शब्बीर ने माया के भाई को पानी का गिलास लाते और चाय पीते ही बेहोश होते भी देखा। माया का भाई जैसे ही बेहोश हुआ, माया भी कमरे में पहुंच गई। फिर दोनों ने मुबैना तौर पर माया के भाई के गले में दुपट्टे का फंदा डाला और उसे मार दिया। शब्बीर को मालूम हुआ है कि ऐन मौके पर माया की भाभी भी वहां पहुंच गई थी और उसने मुबैना तौर पर कत्ल की ये वारदात देख ली थी। माया और उसके मुबैना आशना फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। यह है मुबैना मुलजिम एहतशाम। उस दिन मैं इसके पास गया हूँ, ठीक है, तो एक कप चाय का पहले कोई पी के जा चुका था। 4 से 5 सिगरेट के वहाँ पे वो गुल पड़े हुए थे, तो एक कप चाय का आधा पड़ा था। दूसरे नंबर पे जब मैं इसके पास गया, इसने कहा कि मेरे सर की नसें खींची जा रही हैं और मेरी आंखों से ना वो गर्माइश ही नहीं कर रही। बाहर गया, सिगरेट पी के अंदर आके लेट गया। लेटा है तो इसके मुँह से राल निकले और इसका हाथ नीचे सोफे से ना लटक गया। तो मैंने लड़की को बुलाया, उसको बताया कि ये मामला तो है। मौका देख के हमने कहा चलो अब हुआ तो हुआ है। मुबैना शरीक मुलजिमा ने अपने भाई के कत्ल के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। इसने ना शाम को बोला कि मुझे ना पिस्टल वगैरह चाहिए, तो यानी कि थोड़ी देर के लिए चाहिए, मैंने तुम्हें फिर वापस कर दूंगा। तो ये जब घर आया शाम की मुझे कॉल आई तो कहता ये चीता ना ऐसे ऐसे कह रहा था। तो मैंने शाम को कहा, मैंने कहा ये तो पक्की बात है कि मैंने कहा इसने मुझे मार देना। टाइम कम था, मैंने कहा इसने मुझे नहीं रहने देना। तो फिर यानी कि जो मेरे माइंड में आया हमने वो कर दिया। पुलिस ने शब्बीर को जो तफसील बताई थी वो कुछ इस तरह से है। ये जो घर वाले थे उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। वो नामालूम लोगों के खिलाफ FIR देना चाह रहे थे। जब मैंने इसको साइड पे ले जाके इस लड़के को तफ्तीश की तो इसने अपना कन्फेशन किया, वहाँ पे एतराफ़ किया कि मैंने किया है। और मेरे साथ माया जो इस मुतवफ़ी की बहन है उन्होंने और मैंने मिल के इसको स्ट्रेंगुलेट किया है। जब मैंने माया को बुलाया, उससे पूछा, उसको प्यार से जब पूछा तो उसने बताया कि हाँ हमने ये गलती की है। तो मैंने जब ये राना एहतशाम का मोबाइल चेक किया तो उसने एक छोटा सा क्लिप बनाया हुआ था, वीडियो क्लिप बनाया हुआ था, जिसमें ये जो माया है, ये जो मुतवफ़ी की बहन है, मकतूल की बहन है, उसने उसके गले में वो फंदा डाला हुआ था तो उसको स्ट्रेंगुलेट कर रही थी। तो वो उसने छोटा सा शॉर्ट क्लिप भी बनाया हुआ है जिसको भी हमने कब्जा पुलिस में लिया है। ये है मकतूल की तस्वीर और डेड बॉडी। शब्बीर ने चीचा वतनी में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की है और मकतूल के कातिलों को सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे,
शब्बीर तो देखेगा। शबीर ने मोहब्बत नगर में एक ऐसी औरत को देखा है जिसने अपने शौहर से तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन ये शादी भी उसको रास ना आ सकी। ये है मोहम्मद नगर का नवाही गांव और ये है वो बड़ा सा घर जहां एक औरत अपने दूसरे शौहर के साथ रहती थी। नजमा एक मेहनतकश औरत थी। सुबह सवेरे मवेशियों को चारा डालने से लेकर खेतों में काम करने तक सब कुछ उसने अपने जिम्मे ले रखा था। बड़े से अहाते में झाड़ू और कमरों की सफाई सुथराई का काम भी नजमा ही किया करती थी। एक दिन नजमा हस्बे मामूल खेतों में काम कर रही थी कि पड़ोस के गांव का खादिम नामी एक शख्स दिखाई दिया तो उसके हाथ में दरांती थी और वो मवेशियों के लिए घास फूस काटना चाहता था। बात सुन, वो घास काट लूं यहाँ से? हाँ काट ले। वैसे तू इस गांव का तो नहीं लगता, किधर से आया है? हाँ ये बराबर वाले गांव का हूँ, आता रहता हूँ। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा कि तू यहाँ का नहीं है। चल काट ले घास। अच्छा बात सुन, तू यहाँ अकेली काम करती है? नहीं, मेरा शौहर भी होता है साथ, पर अभी वो किसी काम से गया हुआ है। अच्छा वो बात सुन, तो वो बुरा तो नहीं मानेगा? पता नहीं। तू काट ले घास, वैसे पता नहीं वो कब तक आएगा। सुन, तेरा नाम क्या है? खादिम। खादिम। और तेरा? मेरे नाम को जाने दे, छोड़ तू। अच्छा ये बता, वो तू रोज आती है? हाँ क्यों? अरे ऐसे ही पूछ रहा था। बच्चे कितने तेरे? अभी तक तो नहीं है। क्यों? तो तू तो कह रही थी शादीशुदा है तू। तो शादी का मतलब सिर्फ बच्चे ही होते हैं क्या? अच्छा ये बता, शादी को कितने साल हो गए तेरी? 2 साल। अच्छा खुश तो है ना अपने शौहर के साथ? तू बड़ी बातें कर रहा है, क्या शादी करेगा तू मुझसे? हाँ है तो खूबसूरत, अगर शादीशुदा नहीं होती ना तो कर लेता। अच्छा तू कहे तो छोड़ दूं उसे? कर ले मुझसे ब्याह, मर्द का बच्चा बन। अबे नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा था, तू काम कर अपना। क्यों? अब बता ना, कितनी खूबसूरत हूँ मैं? ओह वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था। क्या हुआ? अब मैं तुझे खूबसूरत नहीं लग रही? वो कैसी बातें कर रही है? वो देख, शौहर आ रहा है तेरा। हाँ मेरा शौहर ही है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे नहीं रुक, पता नहीं क्या सोचेगा वो। तू एक काम कर, तू घास काट ले, कुछ नहीं होगा। चल। नजमा, ओ नजमा, खाना लाई है नहीं? और ये कौन है? ये पास के गांव से आया है, कह रहा था कि इसकी भैंसों के लिए चारा चाहिए, तो मैंने कहा घास काट ले यहाँ से। वैसे खाना मैंने लगा दिया वहाँ दरख्त के नीचे। तू नहीं आएगी? नहीं, तू जाके खा ले, मैं थोड़ा देर से खाऊंगी।
नजमा और खादिम के दरमियान अचानक तीसरी मुलाकात में दोस्ती हो गई थी और दोस्ती भी ऐसी कि अब वो दोनों रोजाना खेतों में छुप छुप कर मुलाकातें करने लगे थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सुबह सवेरे जब नजमा खेतों में काम करने के लिए निकल रही थी तो उसका शौहर हैरान रह गया। कहाँ जा रही है? अभी तो कही थी मेरी तबीयत खराब। हाँ तबीयत खराब तो है, पर अगर ऐसे ही घर बैठी रही तो तबीयत और खराब हो जाएगी ना मेरी। मर्जी है तेरी, लेकिन तेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही मेरे। तेरी समझ आएगा भी नहीं। अच्छा सुन, तू काम पे आएगा क्या? पता नहीं, तो जा तो। नजमा घर से निकलकर खेतों में पहुंच गई और फसल की कटाई शुरू कर दी। थोड़ी देर में खादिम भी वहां आ गया। मासूम, तू 2 दिन नजर नहीं आई। अब मुझे लगता है कि उसे शक हो गया। ओहो, ये तो मसला हो गया। फिर मैं चलता हूँ। अरे तू फिक्र ना कर, वो आज नहीं आने वाला काम पे। उसे एक बात बता खादिम, तूने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? तो और क्या करता, तूने भी कर ली थी, वरना तुझसे कर लेता। और तूने एक नहीं 2 बार शादी की। तीसरी बार भी कर सकती हूँ अगर। ओ, तुझे जरा खौफ नहीं होता? देख खादिम, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता और मेरा उसके साथ कोई गुजारा भी नहीं है। तो छोड़ दे। छोड़ दे? तो तू शादी करेगा मुझसे? शादी करना जरूरी है क्या? पता नहीं। अरे पीछे मुड़ के नहीं देखना, मुझे लगता है वो देख रहा हमको। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। तुझे जरा खौफ नहीं होता? देख खादिम, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता और मेरा उसके साथ कोई गुजारा भी नहीं है। तो छोड़ दे। छोड़ दे? तो तू शादी करेगा मुझसे? शादी करना जरूरी है क्या? पता नहीं। अरे पीछे मुड़ के नहीं देखना, मुझे लगता है वो देख रहा हमको। यार मैं चलता हूँ, उसने पता नहीं मुझे देखा या नहीं देखा। हाँ तू जा, मैं संभालूंगी। तो निकल यहाँ से, निकल, चल जा। नजमा ने मुड़कर देखा मगर उससे कोई भी नजर नहीं आया। वो काफी देर इधर उधर देखती रही, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। खादिम ने नजमा को शक में मुब्तला कर दिया था और वो खाविन से आंखें नहीं मिला पा रही थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नजमा सर झुकाए घर के काम काज में मसरूफ थी और उसका शौहर मानी खेज खामोशी के साथ उसे देख रहा था। क्या है, ऐसे क्यों घूर रहा है तू मुझे? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ इतना काम करती है तू, थकती नहीं है फिर भी? तो तू क्या चाहता है, मैं थक जाऊं? ना तू क्यों थके, अभी इतने सारे काम जो करने। क्या मतलब इतने सारे काम करने? अरे बाड़े को ठीक करना है और कमरे की दीवारें टूट फूट का शिकार हो रही हैं, उनको बनाना है। ये सब कुछ हमने मिलके तो करना है ना। देख, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें, समझ आई? हाँ अंदाजा है मुझे, दिल नहीं लग रहा तेरा आजकल इस घर में। इस घर में तो मेरा दिल लग रहा है, लेकिन इस घर में जो है ना, उसके साथ मेरा दिल नहीं लगता। तो चली जाना माँ के घर, मुझ पे क्यों एहसान कर रही है? पता है मुझे तू क्या गुल खिलाती फिर रही है आजकल। क्या गुल खिला रही हूँ मैं, हैं? तो तुझे क्या लगता है मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा? और पराये मर्द से दोस्ती कर रखी है, शर्म नहीं आती तुझे? दोस्ती कर रखी है, हैं? तुझे शर्म आती है? दिमाग खराब हो गया तेरा कि तू मुझ पे इल्जामात लगा रहा है? अरे पहले तो थोड़ी सी गुंजाइश थी, लेकिन अब तो तेरे साथ बिल्कुल नहीं रहा जाता। जा रही हूँ मैं, सरदार है तू अकेले यहाँ। आया बड़ा।
मियां बीवी में सख्त लड़ाई हो गई थी, लेकिन शौहर हाथ पांव जोड़कर बीवी को मना रहा था, लेकिन नजमा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नजमा और उसका मुबैना आशना खेतों में एक महफूज जगह पर मौजूद थे। खादिम में तंग आ गई है, ना वो मरता है कि मेरी जान छूटे और ना ही वो मुझे तलाक दे रहा है। तू फिक्र ना कर, अरे कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। देखना एक दिन हमारी मोहब्बत रंग लाएगी। पता नहीं। शबीर को मालूम हुआ है कि मुबैना तौर पर नजमा और उसके आशना ने नजमा के शौहर को रास्ते से हटाने के लिए एक मंसूबा बनाया। मंसूबे के मुताबिक नजमा ने शौहर को खाने में बेहोश करने वाली दवा पिला दी और फिर अपने आशना को बुलाकर दोनों ने उसे आग लगा दी। नजमा बीबी मुलजमा ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने खामद का मर्डर किया। बरोज वकूआ नजमा बीबी ने फ़ोन करके खादम अली को अपने घर बुलवाया और उससे नशावर गोलियां मंगवाईं। जब उसका खामद सो गया तो दोबारा इसने खादम अली को वहाँ पे बुलवाया और दोनों ने मिलके नजमा बीबी का खामद है इसके बेडरूम में आग लगाई। नजमा बीबी ने शोर मचा दिया और तासुर ये दिया कि जो आग है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। घर वाले कहते थे कि आग जो है सर्किट से लगी है, लेकिन जब वहाँ पे मुलादा मौका किया गया तो पता चला कि आग लगाई गई है। इस दौरान हमें एक रिकॉर्डिंग मिल गई, तो रिकॉर्डिंग का एग्जामिन किया तो वो गफूर की बीवी और एक कस उसके साथ जो है। फिर हमने पहले उस औरत को पकड़ा, उससे सारी बात की, उसने बताया कि जी मेरे उसके साथ तल्लक है। उसके बाद फिर ये खादम को पकड़ा और ये वकूआ जो है ये मैंने किया। फिर हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया। और ये है मुबैना मुलजिम। नजमा बीबी ना मेरा वास्ता बन गया जी, उसके अभी मेरी बंदे तो जान छड़ा। फिर मैं किया 3 महीने रोकदा रहा ना, मैंने ही काम करदा। फिर उसमें मजबूर कर लिया। फिर मैं उसमें क्या गोलियां ले आन दे। फिर मैं ले आंदियाँ उन दीतियाँ, उस कस्टर पा के दीतियाँ, बंदा सौ गया। फिर मैंने स्कैनी दी, फिर मैं पेट्रोल ले आंदा, फिर उत्ते सट्टा, फिर मैं तीली लाई, फिर वापस आ गया। मकतूल के रिश्तेदारों ने इंसाफ का मुतालबा किया है। ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦੀ ਮੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਕਸਟਰ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਨਿਮਾਸ਼ੇ ਆਦੇ ਪੇਕਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਸ਼ੇ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਜੀ बस या मंजी लेटा तकरीबन 2-2:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਆਇਆ ਖਾਲੇ में सुन ना ਉਹ आग जलाते थे चला गया। भाभी लगती थी जी और शाम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪਾਵਰ ਗੋਲੀਆਂ ਕੋ ਪਾਤੇ ਤੇ ਉਹ ਆਦੇ ਪੇਕਾ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਾਕ ਆ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹਾ। ਉਹ ਜੀ ਰਾਤੀ ਬੂਏ ਬਣੂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਬਣੂ ਚੜੇ ਹਨ ਉੱਤੇ ਆਤੇ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। शब्बीर ने मोहम्मद नगर में पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत की है और कातिलों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।